मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल IT जेड इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे टाइम और टेंस की। टाइम और टेंस शुरू करने से पहले मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को, टाइम को भी और टेंस को भी डिटेल के साथ समझाया था। आप इसको टाइम और टेंस की पहली पीरियड में देख सकते हैं। मैंने बताया कि समय के बदलते हुए विभिन्न चरणों जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य को टाइम कहा जाता है और क्रिया के बदलते हुए विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। क्रिया के बदलते हुए विभिन्न रूपों का मतलब V1, V2, V3, V4 और V5। ये जो 5 फॉर्म्स होते हैं, इनके रूप की रचना को हम लोग टेंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज टेंस। तो टाइम एक अलग एलिमेंट है और टेंस एक अलग एलिमेंट है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप 3 नाम दे लेते हैं। सारी दुनिया इन 3 नामों से टाइम को याद करती है, लेकिन मैं बताऊं कि टाइम चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, समय एक होता है। मैंने बताया था कि नेचर की तरफ से गॉड ने एक ही समय बनाया था, आदि से अंत तक। जब मनुष्य आया तो वह पीरियड उसके लिए प्रेजेंट हुई और उसके पहले पास्ट और फिर आने वाली पीरियड फ्यूचर। अब बात जब फ्यूचर की आती है तो यहाँ बहुत ही अनोखी बात है कि हम जिसको फ्यूचर 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 कहते हैं, वह फ्यूचर कभी भी हमारे सामने नहीं आती है। जैसे मिसाल के तौर पे कल का मतलब अगला दिन, आने वाला दिन। लेकिन जैसे ही कल आएगा, मान लिया जाए सपोज कि आज फ्राइडे है, तो कल सैटरडे होगा और जब सैटरडे आएगा तो वो सैटरडे टुडे हो जाएगा। यानी कि आने वाला फ्यूचर जब हमको मिलता है तो वो फ्यूचर क्या बन जाता है? प्रेजेंट बन जाता है। इसका मतलब कि हमें कभी भी फ्यूचर टाइम नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि फ्यूचर होता है, लेकिन जैसे ही फ्यूचर हमसे मिलता है या आपसे मिलता है तो वो प्रेजेंट बन जाता है। ठीक है, स्पष्ट बात ये हुआ कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर तो है नहीं हमारे पास। ना आपके पास है, ना उनके पास है, ना मेरे पास है। फ्यूचर किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब रही बात कि जब हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। एक्चुअल मामला यहाँ उलझ रहा है कि जब हम टेंस की रचना करते हैं तो कैसे करते हैं। 2 एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक टाइम की पीरियड ले लेंगे, चाहे प्रेजेंट ले लें, पास्ट ले लें या फ्यूचर ले लें। और इस टाइम के अंदर जब हम वर्ब का कॉम्बिनेशन करेंगे, वर्ब मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो अगला एलिमेंट जो बनता है वो टेंस बनता है। ठीक है, अब अगर बात फ्यूचर की हो तो मैंने अभी अभी ये साबित किया कि फ्यूचर कभी नहीं आएगा, है ना। फ्यूचर कभी नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर होता ही नहीं, फ्यूचर टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमने शर्त बताया कि टेंस तभी बनेगा जब टाइम हो और एक वर्ब हो। तो टाइम का मामला तो फिनिश हो गया कि फ्यूचर टाइम हमारे पास नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी वर्ब की। तो जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे रख करके देख लिया जाए, एक क्रिया ले लेते हैं टू ईट, खाना। एक इसका हो जाता है बेयर इन्फिनिटिव ईट। तो ये क्रियाएं जो हैं ये नॉन फाइनाइट है, टाइम लीड नहीं करती हैं। आप इनका फॉर्म बनाइए। ईट, तो ईट 1 है, ये प्रेजेंट टाइम लीड करती है। एट
ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, वर्ब का हर सेकेंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करता है। ये आपका ईटेन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। क्रिया इसकी पूर्ण होती है, फोर ईटिंग। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका पांचवा फॉर्म इट्स, ये प्रेजेंट लीड करता है, ठीक है। अब फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये प्रेजेंट टाइम को लीड करते हैं, और सेकेंड फॉर्म जो है ये पास्ट टाइम को लीड करता है, ठीक है। और थर्ड जो क्रिया है यह क्रिया को फिनिश बताती है, और फोर्थ जो है क्रिया को कंटिन्यू बताती है। तो टाइम तो हमारे पास है नहीं, बात जब वर्ब की आई तो फ्यूचर बनाने के लिए हमारे पास वर्ब भी नहीं है। चलिए, दोनों एलिमेंट फिनिश। ना हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास वर्ब है, तो मामला फ्यूचर बनेगा कैसे? नहीं बनना चाहिए ना। यहाँ तो गारंटी लगी है कि टेंस तभी बनेगा जब टाइम हो और टाइम के अंदर वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो बनेगा हमारा टेंस। तो आपने देखा कि ना हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास वर्ब है, लेकिन मामला रखा गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे हम, यानी कि फ्यूचर टेंस की रचना करेंगे। तो बनेगा कैसे? ठीक है। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके घर में कुदाल की जरूरत हो जाए और घर पर आपके कुदाल नहीं हो, तो आप क्या करते हो? किसी दूसरे से बोरो करते हो, है ना, मांगते हो थोड़ी देर के लिए कि हम काम को करके आपको लौटा देंगे। तो बस जस्ट लाइक जैसे आपने कुदाल उधर बोरो किया, अब आप यहां भी बोरो करिएगा, उधारीकरण कीजिएगा, कुछ लीजिएगा। तो क्या लीजिएगा? इसमें हम लोग शैल और विल लेंगे, शैल और विल लेंगे। और शैल और विल क्या है? तो ये मॉडल है, ये हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अब रही बात शैल और विल की, थोड़ी सी कर ली जाए। शैल और विल जो हैं, इनका कोई एक प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, यानी कि ये मॉडल्स हैं और मॉडल का वर्ब फॉर्म नहीं होता है। ये किसी खास टाइम के लिए नहीं बने हैं। सारी दुनिया जानती है कि शैल और विल जो है ये फ्यूचर फॉर्म है। तो मैं बताऊं कि शैल और विल फ्यूचर फॉर्म नहीं है, इनका फॉर्म ही नहीं होता। तो जब फॉर्म ही नहीं होता तो फ्यूचर फॉर्म कहां से आया? है कि नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल है। हाँ, पते की बात यह है कि ये फ्यूचर को लीड करते हैं, फ्यूचर को दर्शाते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देकर के समझा लूंगा आपको कि आप कहीं उलझ ना जाओ कि बताया गया कि शैल और विल फ्यूचर नहीं है। तो क्या किसी एक वर्ब के फ्यूचर बताने से वह क्रिया फ्यूचर हो जाएगी? देख लो एग्जांपल देखिए। He is going to start a shop next week। वह अगले सप्ताह एक दुकान शुरू करने जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं जा रहा है, लेकिन खोलने की क्रिया कब होगी? तो फ्यूचर में होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्रिया जो बनी है प्रेजेंट की बनी है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का पता चल रहा है। स्टार्ट करना जो क्रिया है वो कब होगी? तो फ्यूचर में होगी। तो क्या इस क्रिया के फ्यूचर टाइम का बोध होने से ये क्रिया जो है फ्यूचर टेंस बनी? नहीं, अभी भी ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन टाइम कौन सा लीड कर रही है? तो फ्यूचर। यही तो खूबसूरती है टाइम और टेंस की, कि क्रिया का फॉर्म होगा प्रेजेंट, टाइम लीड करेगा फ्यूचर। क्रिया का फॉर्म होगा पास्ट, टाइम लीड करेगा प्रेजेंट, है ना। वैसे ही शैल और विल ये फ्यूचर फॉर्म नहीं है ना। अगर ये फ्यूचर फॉर्म होते तो इनका वर्ब फॉर्म चलता, लेकिन मॉडल का वर्ब फॉर्म नहीं होता है।
मुझे पूरा भरोसा है कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये भी समझ लिया होगा कि शैल और विल जो है ये फ्यूचर फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडल्स हैं। करते क्या है, तो फ्यूचर को लीड करते हैं। अब जब हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो 3 एलिमेंट मिलाएंगे, एक टाइम, वर्ब और फिर शैल और विल, तब जाकर के हमारा फ्यूचर टेंस बनेगा। तो कंसेप्ट तो हमारे पास आ गया कि टाइम के अंदर वर्ब का कॉम्बिनेशन और उसके अंदर शैल और विल जब ले लिया जाएगा, कॉम्बिनेशन होगी, तो हमारे फ्यूचर टेंस की रचना होगी। और उस फ्यूचर टेंस के अंदर हम आज के पीरियड में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, समझने की कोशिश करें, और अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर करते जाएं, है ना, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी करते चलें, ताकि मैं भी आपके सहारे से रोशनी पाता जाऊं। तो हमने तय किया कि टाइम, वर्ब और शैल या फिर विल, ये 3 एलिमेंट लेकर के हम क्या बना लेंगे, फ्यूचर बना लेंगे। जब फ्यूचर बनाएंगे तो पहला उसका टेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आइए इसको डिफाइन करने की कोशिश की जाए, है ना। आपने टाइम कौन सा लिया है, फ्यूचर लिया है, और जब फ्यूचर में क्रिया की रचना हुई तो क्या बना, टेंस बना। और क्रिया कैसी हो गई, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पीरियड में मैंने बताया था कि जिस क्रिया के संपादित होने का समय स्पष्ट नहीं हो, पता नहीं चलता हो, उस टाइप की एक्शन जो होती है इंडेफिनिट होती है। अब यहाँ फ्यूचर टेंस में एक पहला जो टेंस बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके बारे में आप समझें कि भविष्य काल की ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में सामान्य ढंग से होगी और जिसका टाइम पता नहीं होगा, है ना, टाइम पता नहीं होगा। मैं एग्जांपल रख करके समझाऊं, वह है बाजार जाएगा, ठीक है, वह बाजार जाएगा। अब आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि वह बाजार जाएगा, तो जाएगा तो आने वाले समय में, तो मामला तो बन गया कि फ्यूचर में। लेकिन अब बताइए कि कब जाएगा, कितने बजे जाएगा, किस दिन को जाएगा, स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना है कि जाने की क्रिया सामान्य ढंग से होगी, जैसे सारे लोग जाएंगे ना, वैसे ही वो भी जाएगा, है ना। मतलब ये क्रिया सामान्य ढंग से होगी, नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। और क्रिया का संपादित समय स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब कि इस क्रिया की स्टडी हम कहाँ करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो हमें डिफाइन करना होगा कि भविष्य काल की ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में सामान्य ढंग से संपन्न होगी, सिंपली नॉर्मल तरीके से, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसकी क्रिया की रचना करते हैं। तो रचना में हम दोनों बातें बताएंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी की बातें भी करनी जरूरी है। जैसे आप देख लीजिए, जाएगा, ठीक है, जाएगा, इसी पर बात कर लेते हैं। ये जा जो है आपका धातु है, धातु क्रिया का मूल अंश धातु होता है, और जा के बाद क्या लगा है, एगा। अगर करते हैं इसको, जाएगी, जा धातु एगी, जाऊंगा तो जा धातु ऊंगा। बड़ी अद्भुत क्रिया बन रही है ना। यानी कि क्रिया के अंत में हिंदी क्रिया, थोड़ी सी बात कर ली जाए, हिंदी क्रिया कैसे बनती है, धातु प्लस एगा, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे,
चलिए हो गया। तो इसमें इस टेंस में हिंदी क्रिया की इस प्रकार की रचना होती है। कैसे? वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगी, हम बाजार जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। तो इस तरह की आपकी हिंदी क्रिया बना करती है। देखने से भी लगता है कि हिंदी क्रिया की रचना बड़ी अटपटी बन रही है। ठीक है, जो भी हो, ये क्रिया जो बनी है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनी है। अब आइए हम अंग्रेजी क्रिया की रचना करते हैं। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्रिया को बनाने का, आप उस कॉन्सेप्ट को डील करोगे, अपने आप क्रिया बन जाएगी, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शैल और विल लेंगे। इसलिए लेंगे कि शैल और विल जो है फ्यूचर मार्कर है, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो जब हमें फ्यूचर बनाना है तो सबसे पहले क्या लेंगे, शैल और विल। ठीक है, शैल और विल, शैल विल आ गया। अब शैल विल मॉडल्स हैं और प्रत्येक मॉडल अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लिया करता है। दो मॉडल छोड़ दीजिए, एक यूज्ड और दूसरा आउट, ये दोनों अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेते हैं और बाकी सारे जो मॉडल्स हैं अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव मिल जाता है V1 के जैसा। तो हम इसको V1 दर्शाएंगे, लेकिन है क्या ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इधर क्या होगा, सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, आई शैल गो टू मार्केट, वी शैल रीड इट, he will help me, they will teach us। ठीक है, I shall go to market, मैं बाजार जाऊंगा, we shall read it, हम इसे पढ़ेंगे, he will help me, वह मेरी मदद करेगा, they will teach us, वे लोग हमारी मदद करेंगे। आप देख रहे हो ना कि I और we अपने साथ क्या ले रहे हैं, शैल, लेकिन बाकी सारी जगहों पे हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल और बाकी सारे पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एंशिएंट कंसेप्ट के हिसाब से मॉडर्न कंसेप्ट में अब सारे ग्रामेरियंस सारे सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल विल का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो कॉन्सेप्ट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात पते की ये रखना है कि शैल और विल के बाद आने वाली क्रिया जो होती है वो क्या होती है, बेयर इन्फिनिटिव होती है। अब देख लो आप, यहाँ ही है तो ही के साथ तो V5 लगा करता है, लेकिन देखो इस क्रिया पर नियंत्रण जो है ही का नहीं है, इस क्रिया पर कंट्रोल किसका है, तो शैल और विल का। दो बातें, आई और वी के साथ शैल, बाकी सारी जगहों पे हम विल का प्रयोग करते हैं, और शैल और विल के बाद क्रिया हमेशा एक बेयर इन्फिनिटिव होती है ना। और मैंने इस बेयर इन्फिनिटिव को V1 से दर्शाया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, है ना। ऐसा वजह यह है कि V1 और बेयर इन्फिनिटिव बिल्कुल सेम दिखती हैं। तो आप रख के चलिएगा कि शैल और विल के बाद आने वाली क्रिया एक बेयर इन्फिनिटिव होती है ना। ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अगली पीरियड में मैं इस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा। वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए।